आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। मंगलमय मंगलवार उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, बारिश की तरह बरस रहा है। मंगलमय मंगलवार। आप मेरी बात मानो न मानो, लेकिन मैं आपको अनुभव से कहता हूँ, ये वो मंगलवार है। पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, लेकिन ये मंगलवार आज तक प्रकट नहीं हुआ। संपूर्ण नया, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगलमय मंगलवार, परम अस्तित्व की महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, ताकि इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर हम जीवन को समझ सके। अद्भुत रहस्यमय जीवन। देखो कैसा है ये जीवन। हम सब है कौन, हमारे सबके बीच क्या संबंध है। मुझे क्यों ऐसा होता है कि मैं पावन संदेश तुम्हारे कानों में डाल दूं। मुझे क्यों ऐसी उत्सुकता रहती है कि प्रातः काल में आपका रूटीन आप शुरू करो, दिनचर्या शुरू करो, इससे पहले आप कुछ शब्दों का श्रवण कर लो, कुछ समझ लो, कुछ जान लो, ताकि आपका आज का दिन आप मंगलमय अनुभव कर सको। ऐसा मुझे क्यों होता है? हमारे बीच क्या संबंध है? हम सब है कौन? हम कहाँ से आ रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? देखो कितना रहस्यमय अद्भुत जीवन। कैसा जीवन है ये। सूर्योदय रोज होता है, चलो, फिर सुबह होती है, फिर दोपहर आती है, फिर शाम आती है, फिर रात आ जाती है, फिर सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम आती है, फिर रात आ जाती है। रोज क्या जरूरत है? सुबह ही सुबह थी तो क्या प्रश्न था? कैसे रहस्य है, देखो कैसे रहस्य। कोई भी अस्तित्व की कोई भी बात लो, रहस्यमय जीवन, इसका स्वाद लेने के लिए एक अवसर और ये वो मंगलवार है, समझना, जो हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। तो आज के मंगलवार को हमें खोना नहीं है। सबसे पहले अनुभव करना है हमें। मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा, मैं ये स्मरण दिलाऊंगा कि आप मेरा खाली चेहरा देखो, मेरा फोटोग्राफ देखो, आपको स्मरण आए आज मंगलवार, अभी अभी यहाँ, आज अभी यहाँ परमात्मा अपना रूप बदल रहा है। परमात्मा को जानोगे कैसे? मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। परमात्मा का स्वरूप जानो। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, जो मन से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बहता हुआ परमात्मा, प्रतिपल बदलता हुआ परमात्मा। अभी अभी सुबह देखो, अभी आ जाएगी दोपहर, अभी आ जाएगी शाम, अभी रात ढल जाएगी। हम पहचानेंगे कैसे? बाहर भी परमात्मा, जो नाम दे, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो, भीतर भी परमात्मा, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो। प्रतिपल बदलता हुआ, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा,
परमात्मा। अगर हमें उसके साथ जुड़ना है तो हमें भी प्रतिपल नया और ताजा रहना पड़ेगा। और अगर हमारा संबंध उसके साथ हो गया, हमारा संबंध परमात्मा के साथ हो गया, कैसे पता चलेगा? प्रतिपल नए, हम प्रतिपल ताजे। चलो, आज का जो मंगलवार हमें मिल रहा है, तो क्या हम स्वागत नहीं करेंगे? आप क्या कहते हो? नए जीवन का हम स्वागत नहीं करेंगे? नए मंगलवार का स्वागत नहीं करेंगे? अद्भुत पवित्र प्रार्थना मैं आपके हाथों में दे रहा हूं। आप चाहो लेना, न चाहो आपकी मर्जी, लेकिन ये वो प्रार्थना है जो नए जीवन को संवारती जाती है। अनुभव करो ये प्रार्थना। आप स्वयं भी अपने घर में भी कराओ, अपने मित्र के ग्रुप में भी करवाओ। प्रातःकाल का पवित्र समय, जब भी मौका मिले प्रकृति में आने का खोना नहीं। आकाश के नीचे आ जाओ, वृक्षों के नीचे आ जाओ, धरती माता की गोद में आ जाओ और आप स्वागत करो नए सूर्य का, नए जीवन का, नए धर्म का। तो पहले हम स्वागत प्रार्थना में उतरते हैं, अनुभव करते हैं, स्वागत का मजा लेते हैं, क्योंकि मंगलवार मंगलमय जीवन को समझने का दिन। चलो उतर रहे हैं स्वागत प्रार्थना में। प्रगाढ़ता के साथ बोलो, ताकि भीतर के जो सप्रेस भाव है प्रातःकाल में सब बाहर निकल जाए, आप मुक्ति का अनुभव कर सको। स्वागत प्रार्थना। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे दिन का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे दिन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, अगर कोई आपको पूछे धर्म क्या है, तो आप क्या कहोगे? धर्म के बारे में आपकी सोच क्या, समझ क्या, आपकी व्याख्या क्या? अगर आप मुझे पूछो, मैं कहूंगा जीवन जीने का मार्गदर्शन, किस तरह से प्रसन्नतम जीवन जिया जा सकता है। प्रतिपल जो नया ताजा जीवन है, उसका स्वाद कैसे लिया जा सकता है, उसका मार्गदर्शन। जिसने इस पृथ्वी पर जीवन को संपूर्ण जिया, मनुष्य की यात्रा अर्थात मन की यात्रा, अपेक्षा ही अपेक्षा। एक अपेक्षा पूरी करो, 2 प्रकट हो जाती है, 2 अपेक्षा पूरी करो और 4 प्रकट हो जाती है। और पूरा जीवन जिसका इसमें नहीं बीता, प्रगाढ़ता के साथ जिसने जीवन को जिया, प्रगाढ़ता के साथ इसका अर्थ क्या? सुख को पूरा जाना, सुख का मजा लिया, दुख को झेला, मान का मजा लिया, अपमान को जिसने झेला, जीत का मजा लिया, हार को पार किया, पूर्णता के साथ जिसने जीवन जिया, उसकी मनुष्य की यात्रा पूरी हो गई। उसने जान लिया कि मनुष्य देह में बहिर्जगत से क्या मिल सकता है और कितना सार्थक है, क्या सार्थक है। वो मुड़े अपने भीतर के जगत को जानने का उसने प्रयत्न किया और प्राप्त कर लिया महाशिखर। इस पृथ्वी पर जिसने महाशिखर प्राप्त कर लिया जीवन का, जिसके हाथ में आ गया, उसका मार्गदर्शन हम सबको कि किस तरह से अपनी शक्ति को भीतर मोड़नी है, खाली बाहरी जीवन नहीं है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आपने प्रसन्नता को कभी जाना है? प्रसन्नता का अर्थ क्या? समझने के लिए मैं आपको कहता हूं, हल्का फुल्कापन, लाइटनेस। जैसे जैसे आपकी शक्ति, भारे भरकम शक्ति है, वो जैसे जैसे शुद्ध होती है, जिस तरह से पानी, बर्फ का टुकड़ा बह नहीं सकता,
पानी बह सकता है, लेकिन पानी आकाश में नहीं उठ सकता। जब तक वो बाप न बन जाए, बाष्प न बन जाए, तब तक पानी ऊपर नहीं उठ सकता। जो जीवन के सारे दुख है, पीड़ा है, संताप है, वो है क्या? हमें हल्का फुल्का करने के लिए। ये जो ताप है वो भीतर की शक्ति को हल्का फुल्का कर देती है और भीतर की शक्ति ऊपर उठने लगती है। प्रसन्नता अवकाशीय गुण, प्रसन्नता धरती का गुण नहीं, प्रसन्नता आकाश का गुण। ये ऊपर से उतरता है जैसे जैसे हमारी शक्ति लाइट होती जाती है। चलो कोई आके मेरी मजाक उड़ाए, मुझे मेरे भीतर देखना है, इस मजाक से मुझे क्या होता है। अगर मुझे धक्का लगता है तो इतना ही समझना है कि अभी अहंकार है मेरे भीतर, सूक्ष्म अहंकार है। कोई मेरी मजाक उड़ाता है, वो हंसता है, उसके साथ मैं भी हंस रहा हूं। अहंकार विलीन, लाइटनेस। आज का दिन प्रसन्नता के साथ जीने का दिन। अब मैं आपको पूछूंगा, आपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव किया है? और अगर किया है, कितना समय? 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन पूरा, 24 घंटे? अगर आप मुझे पूछो, मैं कहता हूं 24 घंटे प्रसन्नता रह सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, केवल अभ्यास है। ये सारी बातें कहने का सार है आपको अपने से परिचित करना। प्रसन्नता बाहर है क्या? बाहर की प्रसन्नता कैसी है? अभी है, अभी नहीं है। अभी अच्छा लगता था, अच्छा लगना अभी ही अच्छा न लगने में बदल जाएगा। ऐसा बहिर्जगत है और इसके साथ जुड़ी हुई प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता आत्मिक प्रसन्नता नहीं है। जो आत्मिक प्रसन्नता है वो एक बार आपने प्राप्त की, परमात्मा की तरह प्रतिपल विकासमान। क्योंकि प्रसन्नता परमात्मा का गुण है, परम शक्ति का गुण है, विस्तार का गुण है, हल्का फुल्कापन। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, हम लाइट होने चाहिए या भारे भरकम? अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा नहीं, प्रसन्न ही। जैसे जैसे कल से मेरी आज प्रसन्नता और बढ़ जाएगी, मैं ठीक से जीवन जीता जाऊंगा, तो आज से मेरी कल, अगर कल प्रकट हुआ और मैं रहा तो प्रसन्नता और बढ़ती चली जाएगी। ये सही जीवन जीने का तरीका, मार्गदर्शन अर्थात धर्म। अब मैं पूछता हूं, नया धर्म शब्द में क्यों कहता हूं? क्या धर्म कभी पुराना हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, धर्म कभी भी पुराना नहीं हो सकता, कभी भी। जिसने आज से सदियों पहले वचन दिए हैं, मार्गदर्शन दिया है, जैसे जैसे आप जानते जाओगे अपने को, सदियों पहले दिया हुआ मार्गदर्शन आज भी नया ही है। तुम अनुभव करोगे नयापन ही। आज तुम मुझे सुन रहे हो और आज से पहले मंगलवार को तुमने प्रसन्नता के बारे में सुना था, समझ लो मैं वही की वही बात कर दूं। लेकिन आप अगर बहते जा रहे हो, जीवन का संपर्क करते जा रहे हो, आपको नया लगेगा। नया लगेगा वो आपके कारण, क्योंकि प्रतिपल नया ताजा जीवन, हम प्रतिपल प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार को हमने शांति का अभ्यास किया, सोमवार के दिन। आज हम प्रसन्नता का अभ्यास करेंगे। ये क्या दोनों अलग है? शांति और प्रसन्नता दोनों अलग है। शांति और प्रसन्नता अलग नहीं है, दोनों एक साथ ही है। ये समझना है। जैसे कि आज प्रसन्नता, लाइटनेस, देखना है पूरे दिन में कितना हम लाइट रह सकते हैं, हर परिस्थिति में, हर क्षण में। और प्रसन्नता की महत्तम ऊंचाई हम कितनी प्राप्त कर सकते हैं आज के दिन में। जैसे कल का दिन था, शांति की महत्तम ऊंचाई हम कितनी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें देखना है प्रसन्नता की महत्तम ऊंचाई हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसा जीवन है देखो। अभी अभी मेरे बाल, आप शायद नहीं मानोगे, मेरे बाल काले काले थे, मैं युवान था, देखो सफेद हो गए। अभी अभी मेरे 32 दांत है, इसमें से सबको नहीं बताना, लेकिन आप लोगों को मैं कहता हूं, मेरे
4 दांत चले गए आगे के, जो देखते हो आप नीचे के 4 दांत अब असली दांत नहीं है, मैंने डलवाए। एक दांत चली गई, विदा हो गई, ब्रह्मार्पण। 4 दांत जब मैंने डलवाए, मैं आपको कहता हूं मेरे जीवन का अनुभव, तब मेरे भीतर भीतर ऐसा भाव था कि अगर ये दांत न रहेंगे ना तो मैं जो बड़ी बांसुरी बजाता हूं ये बजा नहीं पाऊंगा। अभी मेरा जी था कि मैं पूरा राग विस्तार करूं, कोई भी एक राग है, ये मैं मेरी बात कहता हूं कि पूरा राग विस्तार कहूं। और अगर आपने सुना हो तो मैंने पिछले साल सारे के सारे राग जितने मेरे भीतर से आ रहे थे सब बजा दिए बांसुरी पर, सब 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 2.5 घंटा बांसुरी बजाई। अब मैं इससे ऊपर उठ गया। समझ लो कि अब दांत निकल जाए, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास कि आप मुझे और दांत डाल दो। अब मेरा इसमें जी न रहा। समझ लो मेरा दांत सारे चले जाएंगे तो क्या आप मुझे नहीं सुनोगे? आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, ए शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत, हल्का फुल्कापन, प्रसन्नता। हम हंसने के लिए फिल्म देखने जाते हैं, जरूर जरूर जाए, मैंने भी देखी है, कॉमेडी फिल्म देखना है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। क्योंकि इंग्लिश आप पहले जानोगे, मजाक वृत्ति है वो आपको पता नहीं चलेगा। इंग्लिश आज की फैशन है, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश दब से जीना आज की नई फैशन। सेंस ऑफ ह्यूमर अर्थात मजाक। जीवन में देखना है कि हम कितना हंसा सकते हैं, हंस सकते हैं, ये भी आत्मिक गुण है। यहां तक मैं आपको कहूं, कई लोगों की ऐसी शक्ति होती है वो रुला सकते हैं, आत्मिक गुण है। दोनों देखो, हंसना और रोना आपको लाइट कर देगा, प्रसन्न। इसके बाद आपको हल्का फुल्कापन लगेगा, निकल गया जो भीतर भार भार भार, वजन 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 था, सब हंसने में बह गया, रोने में बह गया। और इसके बाद लाइटनेस, प्रसन्नता, दोनों आत्मिक गुण, आत्मिक शक्ति। मैं कहता हूं आत्मिक शक्ति जो हंसा सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिलता आया हूं, अभी भी मिल रहा हूं, कि जो छोटी छोटी बातों में मजाक प्रकट कर देते हैं, हंसाते हैं, हंसते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो। प्रसन्नता, आज के दिन को किस तरह से हम प्रसन्नता पूर्वक जी सकते हैं, ये आज हमें देखना है। क्योंकि प्रसन्नता हमारे भीतर हल्का फुल्कापन प्रकट कर देती है, अर्थात शुद्धिकरण, अंतर जगत का शुद्धिकरण, और प्रकट होती है प्रसन्नता। और देखो आज मंगलवार भी है और श्राद्ध का 5वां दिन। मैं श्राद्ध को प्रेम और उदारता का महोत्सव कहूंगा। क्या फर्क है आपकी दृष्टि से मनोरंजन और उत्सव? चलो, आपकी दृष्टि से क्या फर्क है, मैं पहले मेरा जवाब दे देता हूं। मनोरंजन दुख को भुलाने के लिए है। जो भीतर चिंता है, भय है, हताशा है, निराशा है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है कि मैं कुछ भी नहीं, दुख है भीतर, भीतर 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 दुख है, उसको भुलाने के लिए एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, जिससे दुख मिटेगा नहीं। करते जाओ, ये सब कुछ मैंने किया है। फिल्म देखते जाओ, होटलों में जाओ, नए कपड़े पहनो, घूमो, करो। जिस तरह से क्लब में जाओ, डिस्को क्लब, माइकल जैक्सन को सुनो। मनोरंजन तुम्हें खींचेगा नशा की ओर। ठीक से देखना, मनोरंजन तुम्हें खींचेगा शराब की ओर, धूम्रपान की ओर, गांजा चरस की ओर। मेरे कहने से मान मत लेना, धर्म स्वयं का अनुभव है, लेकिन ये सब कुछ मैंने देखा है, जाना है। ये मनोरंजन का इतना ही अर्थ है, मन में जो दुख का विचार प्रकट हो रहा है उसे भुलाना। उत्सव का अर्थ है दुख को पार करना,
उत्सव आ रहा है, नवरात्रि का उत्सव, चुके नहीं, अभी से तैयार हो जाए। अभी चल रहा है श्राद्ध का उत्सव, मैं श्राद्ध को उत्सव के साथ जोड़ूंगा। श्राद्ध अर्थात प्रेम, प्रेम जो लोग रहे ही नहीं, हम क्यों स्मरण करें उसका? उसका कारण प्रेम, कि लोग न रहे लेकिन हमारा उसके साथ प्रेम का संबंध है और उसके साथ जुड़ी हुई उदारता, कि शायद मेरे माता पिता थे, उसका कोई भूल हो गई, उसके जीवन में कोई भूल हो गई, तो अभी मैं बैठा हूं उसकी भूल को संवारने के लिए। वो दान न कर सके अपने हाथों से, मैं कर दूंगा। मेरा दान भी मैं कर दूंगा, उसका दान भी मैं कर दूंगा, मेरे दादा का दान भी मैं कर दूंगा, मेरा दान भी मैं कर दूंगा। क्या है ये बात? प्रेम, और इसके साथ जुड़ती है उदारता। उत्सव तुम्हें नशा से मुक्त करेगा। ठीक से तुम उत्सव को अनुभव करो, ठीक से। मैं पूरा रास्ता दिखाता हूं। अगर आपको ऊपर उठना है तो उत्सव का मार्गदर्शन मैं आपको प्रदान करता हूं, किस तरह से उत्सव का उपयोग करना है जीवन में प्रसन्नता को पाने के लिए। उसे प्रसन्नता कहो, शांति कहो, जीवन की समझ कहो। उत्सव अर्थात मैं शॉर्ट में कह दूं, गाना, बजाना, नाचना, झूमना। चलो इससे आगे क्या हो सकता है उत्सव? आप 4 करके देखो, औरों के लिए नहीं, ये ऑडियंस के लिए नहीं, ये सारी की सारी उत्सव अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं को निखारने के लिए। ये भुलाने की प्रक्रिया नहीं। पहले गाने से पहले आप स्मरण करो जीवन के दुख। मैं कहता हूं केवल एक गाना, चाहे वो फिल्म का गाना क्यों ना हो, चाहे वो कैबरे डांस क्यों ना हो। चलो मैंने मेरे जीवन में इसका उपयोग किया है। कैबरे डांस का गाना अब गा के देखो, दुख की शक्ति बदल जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी गाने की शक्ति में, क्योंकि शक्ति ही है। जिस शक्ति का उपयोग नहीं होता वो हताशा हो जाएगी, वो निराशा हो जाएगी। जो शक्ति आपके भीतर पड़ी है वो आखिर बनेगी क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, हताशा, निराशा, भय, चिंता, एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसका कोई उपयोग नहीं जानते हो आप। उत्सव, गाना बजाना, झूमना, नाचना। मैं तो श्राद्ध को भी उत्सव कहता हूं। प्रेम और उदारता का उत्सव, इसमें चूकना नहीं है। देखो जहां उदारता की बात आती है, कैसे अद्भुत रहस्य है, ये समझने के लिए मैं आपको एक मेरे जीवन की घटना कहूं। मैं मेरी माँ के साथ रहता था। मैं, मेरी माँ, एक बहन और भाई, हम 4 रहते थे। एक कॉलोनी में हम रहते थे और कॉलोनी में किराए का घर था, किराए का बंगला, और वो कॉर्नर में था। पूरा जहां कॉलोनी पूरी हो जाती है वहां कॉर्नर का एक बंगला हमें मिला था, उसमें हम रहते थे। मैं रोज सुबह, ये मेरा बहुत शौक था कि धरती को साफ करना। जहां भी रहता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। इससे मैं कहूं कि मेरा धरती माँ से भी कांटेक्ट होता था, और जिस तरह से हम माँ की कैसे सेवा करते हैं वही भाव रहता था मेरे अंदर, कि जहां पर हम रहते हैं उसकी तो जो शहरी है, जिसे कहते हैं स्ट्रीट, वो गली है, वो तो साफ सुथरी हम कर सकते हैं जितनी मेरा सामर्थ्य था। और ऐसे ऐसे अवार्ड मुझे मिलते थे। कोई सब्जी वाला आता था तो मुझे कहता था आपने तो ऐसी गली साफ की है जैसे आज परमात्मा आपके घर आने वाला हो। और मैं देखता था कि आने वाला नहीं, आ ही गया, वो मेरे हृदय में बस ही गया। जैसे मैंने गली को साफ करना शुरू किया, मेरे हृदय में बस ही गया परमात्मा। मैंने मेरी माँ को पाया, धरती को पाया, जो हमें पालती है, पोसती है। मुझे बहुत अच्छा लगता था सुबह में, अभी सूर्य भी प्रकट नहीं हुआ, 5 बजे से भी गली साफ करता था। जहां भी रहता था, बाहर का आंगन, गली साफ करता था, बगीचे में पुष्पों को पानी देता था, प्लांट्स को पानी देता था, बहुत अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ, मेरी माँ को डायबिटीज भी था, बड़ी उम्र थी, 80 साल की उम्र से भी ऊपर होगी, और तब उसको अचानक किडनी में एक तकलीफ शुरू हो गई। स्त्रियों में वैसे भी यूटीआई कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो मैं डॉक्टर के पास उसे ले गया। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मैं ट्राई तो करता हूँ इससे सॉल्व करने का, लेकिन अभी आपको शायद इससे आगे जाना पड़ेगा और मैं पूरा मार्गदर्शन दूंगा कैसे इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है। थोड़ा डेंजरस है क्योंकि साथ में डायबिटीज भी है।
तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था कि शायद बड़े शहर में ले जानी पड़ेगी माँ को, ऐसा, और सॉल्व नहीं हो रहा था प्रॉब्लम। एक सुबह क्या होता है, उस सुबह भी माँ के रिपोर्ट आने वाले थे और डॉक्टर को दिखाने को जाना था और आगे का निर्णय लेना था कि अब आगे ले जाना पड़ेगा माँ को। उस सुबह क्या हो रहा है कि मैं गली साफ कर रहा हूँ, सुबह का समय है और ठंडी का मौसम था। अचानक मैं देखता हूँ मेरे पीछे एक स्त्री खड़ी है, उसके हाथ में एक बच्चा है छोटा सा। उस स्त्री के पास कोई कपड़े नहीं और पूरी वो ठंडी में ऐसे कांप रहा है उसका शरीर और छोटा सा बच्चा उसके हाथ में। तो मैं तो उसे देख के ही कि मैं क्या करूं इसके लिए, वो मेरे सामने खड़ी है और वो कहती है मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ कपड़ा दो। मुझे तुरंत आइडिया आया कि शाम को मेरी माँ के लिए एक नई साड़ी और उसके साथ पूरा सेट था, चनिया था, टॉप का कपड़ा था, ब्लाउज था, वो भेंट हुआ था शाम को। मेरे भीतर से ऐसा आया कि ये साड़ी मैं इसे अर्पण कर दूं, दे दूं इसे। नई साड़ी थी, ब्लाउज था, चनिया था, पूरा सेट था और उसके साथ साथ एक गरम साल भी थी, नई ही। मुझे लगा यही अर्पण कर दूं, जब मेरी माँ है ही उसकी हाजिरी में इससे ही दे दूं, जरूरी है, छोटा सा बच्चा है। तो मैंने और भी गरम वस्त्र, नई साड़ी, जो कुछ था, जो मुझे आइडिया आया कि इसको दे देना है, मैंने उसको शरीर पूरा उसको वस्त्र से आच्छादित कर दिया कि ठंडी न पड़े, उसे गरम कपड़ा भी उसे आच्छादित कर दिया, दोनों को, माँ बच्चे को। उसे गरम चाय भी पिलाई, नाश्ता किया, वहां बिठा के करवाया और उसको दे भी दिया कि आप अपने बच्चे के लिए ले भी जाओ। ये प्रसंग पूरा हो गया। अब कैसा बनता है, रिपोर्ट आता है, डॉक्टर कहता है उसके शब्द में, उसके सामने खड़ा हूं। डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, डॉक्टर कहता है मिरेकल, ये कैसे हो सकता है कि 1-2 दिन में इस तरह से, इस दवाइयों से सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम। वो मुझे कहता है आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, अब जो कुछ तकलीफ है मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ, ये हो सकती है तकलीफ सॉल्व। चलो ये प्रसंग, और इसको मन में बहुत डाउट आते हैं। मन सदा, मन का अर्थ है संशय, समझना। मन अर्थात डाउट ही डाउट। आज का पूरा जीवन मन मन मन। तुम इसे लॉजिक से लोगे कि तो हो सकता है भिक्षुक को आपने दिया, ये प्रक्रिया अलग थी, और माँ की तबीयत का अच्छा हो जाना ये अलग प्रक्रिया है, ये दोनों को जोड़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप जीवन को जानते जाओगे ये अलग नहीं। जब वो स्त्री, उसका भी हृदय है, बच्चा, माँ, स्त्री भी नहीं, माँ एक बच्चे को लेकर आती है, उसको आप गरम बच्चे के लिए आप चिंता करते हो, तो उसके हृदय से चलो क्या बहा होगा उस समय, क्या बहा होगा। आप क्या कहते हो, मैं एक गरीब स्त्री को गरम कपड़ा उसे पहना देता हूँ, उसके बच्चे को गरम कपड़ा पहना देता हूँ, उसे भोजन खिला देता हूँ, आप क्या कहोगे? उसके हृदय से क्या मेरे लिए नफरत आएगी या मेरी प्रति प्रेम बहेगा? चलो आप क्या कहते हो? हम सब जानते हैं प्रेम ही बहेगा। और प्रेम को क्या आप शक्ति विहीन मानते हो? प्रेम की तरंग को आप क्या मानते हो? प्रेम सब कुछ बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। इतनी अद्भुत शक्ति प्रेम कि मैं धीरे धीरे आपको श्राद्ध की समझ देता हूं कि श्राद्ध के 16 दिन किस लिए। इस 16 दिन में उदारता, क्या संबंध है इसका हमारे जीवन के साथ, धीरे धीरे मैं आपको समझाता जा रहा हूं। आज मंगलवार 5वां दिन श्राद्ध का, प्रेम और दान अर्थात उदारता। चलो अब मैं आज का दिन मैं कहूं मैं कैसे जीऊंगा, कितनी उदारता से जीऊंगा, कितनी मेरी शक्ति बांटने की, रोज देखना है, वो रोज देखना है। चलो सबसे पहले मेरे हाथों से बनाई हुई गांव की बिना घी की रोटी कुकलाओं को खिलाऊंगा। आप सुबह में कुकलाओं को खिला के देखे, कितना मजा आता है, उसको अपनी गोद में लेके देखे। स्ट्रीट डॉग, क्योंकि अब वो
लुप्त होते जा रहे हैं। अमेरिकन फैशन, घर में विदेशी डॉग, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ भी प्राणी है, उसकी भी चिंता करो, एक रोटी उसे भी खिलाओ और कभी खिला के देखो कि किस तरह से कुकलू है, हमारा डिप्रेशन ले जाता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन ले जाता है। कुकलू, उसके साथ खेलो। मैं खेलूंगा भी, मेरे जो शिष्य मेरे साथ है उसको भी परिचित करूंगा कि देखो ऐसे कुकलुओं के साथ खेला जा सकता है। गोद में बिठा के मैं उसे रोटी खिलाऊंगा बिना घी की, ताकि उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारा दान ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम भोजन भी दे तो उसका स्वास्थ्य भी न बिगड़े। प्रकृति की रक्षा भी हमें ही करनी है, हमारी सबकी एक एक की जिम्मेवारी है कि वातावरण भी न बिगड़े। पंछियों के लिए दाना, पंछियों के लिए सेव ममरा, संपूर्ण अज्ञान पंछियों के लिए देना ही है। तो आप एक रोटी बनाओ, उसका चूरा कर दो, भूका कर दो और वो रख दो एक डिश में, ताकि आपके घर पर पंछी आए और दाना खाए। ये जो रोटी है गेहूं की या चावल है वो खाए। ठीक से समझना, पंछियों का स्वास्थ्य सेव ममरा से उसकी उड्डयन की क्षमता कम हो जाती है और शिकार हो जाते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हमारी ओर से हम जितना उसे शक्ति सबर सात्विक भोजन दे सके ऐसा देना है, वो भी दूंगा। खिसकोलियों के लिए भी मैं दाना रखूंगा ताकि वो भी आए खाए। और उसके बाद मैं सबको लेकर जाऊंगा भिक्षा मांगने। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता आदिवासी, मैं उसे कहूंगा वनवासी, जो वन का रक्षण करते हैं और वन में रहते हैं। वृक्ष के नीचे उसका झोंपड़ा होता है। मैं सब शिष्यों को लेकर एक वनवासी है, वनवासी कुटुंब, मेरा अपना ही बेटा और उसकी बहू, उसके पास जाऊंगा और रोटी मांगूंगा। मैं कहूंगा भिक्षाम देहि भारत, भिक्षाम देहि, वो रोटी देगा। जितने भी मेरे साथ शिष्य होंगे सबको मैं खिलाऊंगा, उस रोटी में से दोनों को, दंपतियों को भी खिलाऊंगा। हम सब, मैं पहले खाऊंगा, मैं स्वार्थी हूँ, पहले मैं खाऊंगा, फिर उन दोनों को खिलाऊंगा, फिर सबको खिलाऊंगा। और मेरा भाव है भोजन हम सब बांट के खाए, जितना हमारा सामर्थ्य, जितना, देखो मैं मेरा कहता हूँ, इतना मेरा सामर्थ्य, हम सब भिक्षा का महोत्सव मनाएंगे। हर कदम पर उत्सव ही उत्सव, क्या संदेश है, इतने उत्सव। अभी श्राद्ध जाएगी, नवरात्रि आएगी, नवरात्रि जाएगी, दिवाली आएगी, नया साल, उत्तरायण आएगा, क्या संदेश। इसकी राह नहीं देखनी है कि उत्तरायण आए तब हम मजा मनाएंगे, दिवाली आए तब हम दिवाली, और भी आज ही दिवाली, आज ही नई साल, नया दिन, नया मंगलवार। सबको लेकर मैं जाऊंगा घोड़ों के पास। घोड़ों को कभी खिला के देखे, कितना अद्भुत प्राणी, उसे देख के ही हृदय भर जाता है, कितना उसका सुंदर स्वरूप जो खड़ा हुआ है। और मैं अपने हाथों से हाथ में चने रखूंगा और उसके पास रखूंगा। खाली ध्यान इतना रखना है कि डायरेक्ट आप बिना एक्सरसाइज ये प्रक्रिया मत करना, क्योंकि कई बार उसके दांत लग जाते हैं। तो हाथ को सीधा रख के उसमें चना रखना है ताकि दांत नहीं लगेगा। उसका इंटेंशन नहीं मारने का, लेकिन खाने की रीत ऐसी होती है कि कई बार उसके दांत हाथ में लग जाते हैं। लेकिन हाथों से खिलाने का जो मजा है, जो मैं ले रहा हूं, मेरे शिष्यों को भी कहता हूं आप भी खिलाओ ताकि उसमें भी उदारता बढ़े। अब सोहिनी बड़ौदा से मुझे मिलने आई है, वो भी जब अपने घर जाएगी तो कुकलों को खिलाएगी, घोड़ों को खिलाएगी, वो भी माँ ही है। तो मैं सबको ऐसा मौका देता हूं कि चलो आप मेरे साथ, मैं आपको उत्सव मनाने की कला सिखाता हूं। रुपया है नहीं है उसकी क्या चिंता करनी, बाद में देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे गायों के पास, गायों को हाथ से आज हम गुड़ खिलाएंगे, सब गुड़ खिलाएंगे। वहां गायत्री मंत्र बोलेंगे, वहां पर अष्टोमा सद्गमय भी बोलेंगे, शांति मंत्र भी बोलेंगे। आप भी जब भी आप जाओ जहां गाय रहती है, वो पवित्र भूमि को प्रणाम करना जो गाय की देखभाल करती है, जमीन देखभाल करती है। जमीन, मैं कहता हूं जिसने जन्म दिया, माँ वही देखभाल करती है, पूरा अस्तित्व देखभाल करता है। वहां पर चले जाना
आपका सारा डिप्रेशन गाय खींच जाएगी। आपका सारा डिप्रेशन एक छोटा सा बछड़ा अपनी गोद में ले लेना और उसे खिलाना, उसे प्रेम करना, सारी की सारी निराशा गायब, कोई गोली की जरूरत नहीं। ठीक से जीवन को अगर समझा जाए, महोत्सव की तरह हर पल को लिया जाए। हमारा सामर्थ्य कितना, हमने उत्सव को आज तक कितना जाना, मैं पूरा मार्गदर्शन देता हूं। पूरा दिन उत्सव के साथ जीने का प्रयत्न करना है। चलो वहां गोड़ बांट दिया, प्रार्थना भी कर ली, गाय के लिए प्रार्थना भी कर दी कि पूरे विश्व में मनुष्य के हृदय में गाय के प्रति रिस्पेक्ट हो। होगा ही, तुम गाय से दूर हो इसलिए तुम गाय को काट सकते हो। तुम कभी गाय के साथ रहो फिर देखो तुम गाय को काट सकते हो, असंभव। तुम प्राणियों के साथ रहो, पंछियों के साथ रहो, और जो प्रेम है वो ही मिला हुआ है। प्रेम से बड़ा कुछ धन है ही नहीं। जिसके हाथ में प्रेम आ गया, मैं कहता हूं उसने परम धन पा लिया। उससे बड़ा कोई स्वाद नहीं जीवन में। फिर तुम अपने स्वाद के लिए, स्वार्थ के लिए मांसाहार नहीं कर पाओगे। वहां से मैं ले जाऊंगा शिष्य को फिर से अपने निवास स्थान पर, ज्योतिर्मय निवास स्थान, जहां पर हम सब मिलकर गाएंगे। मैं कहूंगा जिसका सामर्थ्य है, जो जानता है सितार बजाना, मेरा शिष्य, मैं कहूंगा सितार बजाओ मेरे साथ। जो ढोलक बजाना चाहता है, मैं कहता हूं ढोलक बजाओ। जो मंजीरा जानता है, मैं कहूंगा मंजीरा बजाओ। जो गा सकता है, मैं कहता हूं गाओ। चलो मैं आज आपको एक अद्भुत प्रार्थना करवाता हूं। मैं सबको कहूंगा कि आप गाओ, हम सब मिलकर गाए। जिसे नृत्य करना है नृत्य करें, गाओ, झूमो, नाचो। श्राद्ध का 5वां दिन हम क्यों खोए? क्योंकि इसका संबंध मैं आगे आपको ले जाता हूं। इसका क्या संबंध है? गाओ, झूमो, नाचो, इसका श्राद्ध के साथ क्या संबंध है? आप इसको बांटना नहीं कहोगे। चलो मैंने प्रार्थना का रस लिया, मजा ली कि वाह ऐसा राग हिंडोलम, ऐसा मालकंस राग। और फिर मैं मेरे शिष्यों को बांटता हूं कि चलो आप भी गाओ और देखो कैसा लगता है। तो ये बांटना नहीं कहोगे आप, ये दान नहीं कहोगे, इसे आप बांटने की प्रक्रिया नहीं कहोगे, ये भी बांटना है। जो बांटना है उसका स्वरूप मैं आपको समझाता हूं, किस तरह से बांटा जा सकता है, क्या क्या बांटा जा सकता है। और बांटने से कुछ घटता नहीं, बांटने से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप डायरी रख के देखो कि इतना रुपया मैंने कुकलू के लिए खर्च किया, इतना घोड़े के लिए, इतना गरीब मनुष्य के लिए खर्च किया। डायरी रखो और देखो कि ये रुपये आ जाते हैं कि नहीं। इससे अनेक गुना आएगा, आप करके देखो, ताकि इस पृथ्वी पर प्रेम बढ़ता जाए। हमारा अस्तित्व के साथ बहुत गहरा संबंध है। हम खो गए शहरों की गलियों में। एडवर्टाइजमेंट आप देखो, उसमें हमारे चित्त पर एडवर्टाइजमेंट काम कर रही है। एडवर्टाइजमेंट, ये शैम्पू करो, ये बर्गर खाओ, ये हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं प्रत्येक दिन। आप जागो, ये हिप्नोटाइज होने का समय नहीं, ये जीवन। और इस तरह से, हाँ मैं भूल गया, आज मैं क्या मेरे शिष्य को बांटूंगा। आज मेरे पास बहुत बादाम आई है, चलो मैं अकेला खा जाऊं, आप क्या कहते हो? श्राद्ध के इतने पवित्र दिन ऋषियों ने दी, ऋषियों ने समझ सोच के दिया ये पर्व कि मनुष्य को अगर उदारता उसके जीवन में नहीं होगी, वो संचय करते करते संचय के भार से जल्दी मर जाएगा। इसलिए उसने उदारता दी कि उदारता उसके जीवन में नहीं होगी तो वो आत्मा को नहीं जान सकेगा। आप उदारता रास्ता है प्रेम को जानने का, मुक्ति को जानने का, मोक्ष को जानने का, परम अस्तित्व को जानने का। पूरा अस्तित्व लूटा रहा है। तो बादाम क्या, मेरा क्या? चलो बादाम मुझे कोई शिष्य भेंट करता है, इसमें अगर मैं देखूं तो मेरा क्या है? जो कुछ भी है आप मेरे ही हो। जो कोई भी आएगा मेरे दर्शन के लिए, मेरे शिष्यों को जितनी मेरे पास बादाम है मैं बांट ही दूंगा। और फिर मैं देखूंगा मेरे भीतर कि सूक्ष्म अहंकार पैदा होता है। अगर होता है तो कल मैं आपको बता दूंगा कि इतना बांटने के बाद इतना अहंकार मेरे भीतर जन्म लिया। कैसे पता चलेगा? विचार प्रकट हो जाएंगे। सुसुप्ति, अहंकार पैदा क्या करेगा? अजागृति।
परिणाम क्या आएगा? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। तो आज का दिन मंगलवार, मंगलमय मंगलवार, हम सब प्रसन्नता के साथ जिएंगे और हम देखेंगे उदारता, हमारी कितनी क्षमता बांटने की, क्योंकि आदर्श जीवन में उसे कहता हूँ हमारी शरीर की पूर्णाहुति हो इससे पहले समग्रता से सब कुछ बांट देना है, कुछ भी रखना नहीं है। आज का दिन मंगलमय मंगलवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।